वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपके सामने अनसॉल्व लेके आ रहा हूँ, चल रहा है अनसॉल्व हमारा कौन सा चल रहा है 324 FF। ये आपका कोड चल रहा है 360 नंबर 1 है। तो 324 FF में मैंने इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6 क्वेश्चन ही मैंने करा दिए। इसके सभी खंड करा दिए हैं मैंने। तो जैसा कि अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, उसकी ओर बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 7वें के का में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर का दिया है। यदि का फर्स्ट पार्ट, यदि ए बराबर क्या दिया गया है, ये आपको आव्यू दी गई है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, ये आपको दी गई है। तो सिद्ध करो। तो क्या करना है, तो सिद्ध करो कि क्या करना है सिद्ध भाई, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इजिकल टू 0। आपको ये लेके आना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर में दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा भाई, ए क्यू निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए दिया हुआ है और आई की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए आंसर की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है। तो मैं क्या निकाल लूंगा, ए स्क्वायर बराबर, यानी कि ए इंटू ए, तभी तो ए स्क्वायर होगा। यानी ए की ए से गुणा करूंगा तो ए स्क्वायर आएगा। यानी कि अब ए कितना है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। यानी कि मैंने क्या करा, ए स्क्वायर में यानी ए की ए से गुणा करनी है। तो फिर से 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो कर दीजिए गुणा। भाई गुणा कैसे करते हैं, पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करते हैं। तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से कर दो, यानी इस पंक्ति की इस स्तंभ से, इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, इसी पंक्ति की तीसरे स्तंभ से, यानी तीनों से अलग अलग गुणा करेंगे। तो कर दीजिए। जब इसको उठाकर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो 1 की गुणा हो जाएगी 1 से, 1 इंटू 1, यानी कि तो कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि भाई अच्छा चलो डायरेक्ट नहीं करता। चलो तो 1 गुणा 1 हो गया, 0 की 0 से करी तो प्लस 0 गुणा 0, 2 की 2 से करी प्लस 2 गुणा 2, यानी इस पंक्ति की इस स्तंभ से हो गई। अब इस पंक्ति की इस स्तंभ से करो, 1 की 0 से गुणा करोगे, 1 की 0 से 0 हो जाएगा, 0 की 2 से करोगे तो 0 गुणा 2 और 2 की 0 से करोगे तो 2 गुणा 0। अब 1 की 2 से गुणा करोगे तो 1 गुणा 2, 0 की 1 से गुणा करोगे 0 गुणा 1, 2 की गुणा 3 से करोगे तो 2 गुणा 3। अब देखिए यही काम आपको नीचे वाली पंक्ति में करना है। 0 की 1 से गुणा करी, 0 गुणा 1, 2 की गुणा 0 से करी 2 गुणा 0, 1 की गुणा 2 से करी तो 1 गुणा 2। ठीक है, यानी पंक्तियों की स्तंभ चल रही है। अब इसकी गुणा 0 की 0 से करोगे, 0 गुणा 0, 2 की गुणा 2 से करी 2 गुणा 2, 1 की गुणा 0 की 0 से करी 0 आ गया, 2 की 2 से गुणा करी ये आ गया और 1 की 0 से गुणा करोगे तो 1 गुणा 0। ठीक, अब 0 की 2 से करी 0 गुणा 2, 2 की 1 से करी 2 गुणा 1, 1 की 3 से करी तो 1 गुणा 3। बहुत आसान तरीका है गुणा करने का। 2 की 1 से करोगे 2 गुणा 1 प्लस 0 की 0 से करी 0 गुणा 0, 3 की 2 से करी 3 गुणा 2, फिर 2 की 0 से कर दो, फिर 0 की 2 से कर दो, फिर 3 की 0 से कर दो,
फिर 2 की 2 से कर दो, 0 की 1 से करेंगे और 3 की 3 से करेंगे। तो भाई मैंने क्या करा, इसकी गुणा कर दी। ठीक, अब गुणा कर दी तो इसको लिख भी देते हैं हम। तो जब लिख देते हैं तो लिख दो भाई, इसकी गुणा कितनी आएगी। तो भाई ये हो गया ए क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की 1 से करीब 1 हो गया, 2 की 2 से करीब 4 हो गया, यानी कि 1 + 4। ठीक, तो 1 + 4 हो गया, तो ये 2 दूनी 4 हो गए, 1 ही कम 1 हो गया, 4 और 1 कितने हो गए 5। 1 की 0 से करी 0, 0 की 2 से करी 0, 0 की 2 से करी 0, तो दूसरा पद कितना आ गया 0 आ गया। 1 की 2 से करी 2 और 3 की 2 से करी 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो कितना आ गया 508, पहली पंक्ति में आ गया। 0 की 1 से करी 0, 0 की 2 से करी 0, 2 ही कम 2, कितना आएगा 2। 0 की 0 हो गई, 2 दूनी 4 हो गया, ये आ गया। 0 की 2 से करी 0, 2 ही कम 2 और 3 ही कम 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। अब देखें 2 की 1 से करी 2, 0 की 0 0, 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए 8। अब देखें 0 ये हो गया 2 की 0 से, 0 की 2 से 0, 3 की 0 से 0, ये टर्म 0 हो गई। 2 दूनी 4 और 3 के 9, 9 और 4 कितने हो गए 13, यानी ये क्या आ गया ए क्यूब का मान आ गया। अब ए क्यूब का मान आ गया, अब मैं क्या करता हूं भाई, ए क्यूब का मान निकाल ही लिया मैंने, सॉरी ए स्क्वायर का मान आ गया, ए क्यूब का नहीं है तो ए स्क्वायर का मान आया है, क्योंकि एक ही ए से ही तो गुणा करी है मैंने, तो ए स्क्वायर आया है। अब मैं क्या करूंगा ए क्यूब का मान निकालूंगा, तो ए क्यूब के लिए मैं क्या करूंगा भाई, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की गुणा कर देंगे। किससे करेंगे भाई, ए से कर दो, तो ए कितना है भाई 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, तो हम इसकी गुणा कर देते हैं। तो भाई अब देखें तो ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा भाई, इस पंक्ति की गुणा इससे करेंगे, 5 ही कम 5। ठीक, 0 की 0 से करी 0 और 8 दूनी 16, फिर 5 ही कम 0 से गुणा करोगे तो 0, 0 की 2 से करी 0, 8 की 0 से करी 0, 5 की 2 से करी 5 दूनी 10, 0 की 1 से करी 0, 8 की 3 से करी 8 तियां 24। अब 2 की 1 से करोगे 2 ही कम 2, 4 की 0 से करी 0, 5 की 2 से करी 5 दूनी 10, 2 की 0 से करो 0, 4 की 2 से करी 4 दूनी 8, 5 की 0 से गुणा करोगे 0, 2 की 2 से करोगे 4, 4 की 1 से करोगे 4, 5 की 3 से करोगे 5 तियां 15। अब 8 की 1 से करोगे 8 ही काम 8 हो जाएगा, 0 की 0 हो गया और 13 दूनी 26। 8 की 0 से करी 0, 0 की 2 से करी 0 और 13 की 0 से करी 0, 8 की 2 से करी 16 और 0 की 1 से करोगे 0 और 13 की 3 से करो 13 तियां 39। तो भाई ए क्यूब का मान कितना आएगा, तो देखें अब ए क्यूब का मान लिखोगे तो ए क्यूब का मान कितना आएगा, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 16 और 5 21, ये हो गया 0, 24 और 10 कितने हो गए 34, 24 और 10 कितने हो गए 34 हो गए। यानी अब देखें 2 और 10 कितने हो गए 12, ये कितना हो गया 8 हो गया, 4 और 4 8, 8 और 15 कितने हो जाएंगे 23, 26 और 8 कितने हो जाएंगे 34, ये कितना है 0, 16 में 39 जोड़ दो, यानी कि 9 और 6 15 का 5 हाथ से लगा 1, 2 और 3 कितने हो गए 5, कितना आ गया, ये किसका मान है ए क्यूब का। भाई इतना आ गया 34, 0 55 12 8 23 और जो है 21 34, ये मान आ गया ए क्यूब का। भाई हमें ए क्यूब का मान चाहिए था, ए स्क्वायर का मान चाहिए था, और ए का मान तो दे ही रखा है और आई का मान तो आपको पता ही है
क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है आई का मान। तो भाई मैंने क्या करा, ए स्क्वायर का मान निकाल लिया, ए क्यूब का मान निकाल लिया, आई का मान पता है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके आगे बढ़ता हूं फिर मैं, है ना। मैं अब क्या करता हूं भाई, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, थोड़ा सा कम भाई। इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं, आपने नोट कर ही लिया है तो देखिए भाई, ये भी नोट कर लिया होगा आपने। आप इसे रफ कर दी, मैं रफ कर देता हूं इसे, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे। तो अब हम क्या करते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, बहुत आसान तरीका है। अब मैंने क्या करता हूं, इधर का मैंने रफ कर दिया, आप नोट कर चुके हैं पहले से, है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, आगे का प्रोसीजर बढ़ाता हूं। मैंने आई का मान आपको बता दिया, आई का मान ये रहा, ए क्यूब का मान ये रहा, ए स्क्वायर का मान ये आ गया। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2i बराबर 0। तो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो ए क्यूब का मान, तो भाई देखो ए क्यूब का मान कहां आ गया, ए क्यूब का मान ये रहा 21 0 34 भाई 21, तो भाई 21 0 34 और क्या दिया 12 8 23, फिर क्या दिया 34 0 55। ये किसका मान है, ए क्यूब का मान है। फिर माइनस 6 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान कितना है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 आ गया, यानी ये किसका मान है, ए स्क्वायर का। अब क्या चाहिए, प्लस 7। तो भाई अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है, तो स्पेस कम की वजह से मुझे रफ करना पड़ रहा है, वरना आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या करा भाई, इसको भी रफ कर दिया। आप लोग नोट कर लेना, पहले से स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें। तो भाई देखें, तो 7a, तो 7a चाहिए, a की वैल्यू कितनी थी, तो a की वैल्यू जो हमें दे रखी थी, तो भाई a की वैल्यू कहां थी हमारी 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये a की वैल्यू दी। अब फिर प्लस का क्या है 2, i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हल कर देंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। भाई हमने क्या लिखा, तो देखें भाई 21 ऐसी रहने दिया और 0। तो भाई पहले चीज तो ये है, हम कुछ जोड़ लें। तो भाई देखें, जोड़ लेते हैं कुछ पहले। देखें भाई ये चीज प्लस की है, ये दोनों प्लस के हैं, तो मैं जोड़ लेता हूं स्टेप बाय, ध्यान से देखें कैसे जोड़ता हूं मैं। 21 आपका ये है, तो 7 से गुणा करोगे 7 हो जाएंगे, है ना। तो 21 में 7 जुड़ गए, कितने हो गए 28, और 2 एकम 2, 28 में 2 जुड़ गए, कितने हो गए 30 हो गए, है ना। तो भाई मैंने क्या लिख दिया 30। बात समझ में आ गई। मैंने क्या करा, इसका जो पहला वाला अवयव यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 21। अब देखें, इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 1 नहीं है, 7 गुणा में दिया है, गुणा कर दो, 7 एकम 7, 7 हो गया, और 2 एकम 2, 7 और 2 9 हो गए, 9 में 21 जोड़ दिए 30 हो गए। बात क्लियर है। अब देखें यहां पे क्या है 0, यहां पे क्या है 0, यहां पे क्या है 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक। अब देखें यहां पे क्या है 34, तो 7 की 2 से गुणा करी, कितना हो गया 14, 2 की 0 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 0। तो 2
भाई 7 की 2 से करी 14 ये हो गया और 34 ये हो गया। 34 में 14 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 48। ठीक, अब देखें 12 ये हो गया, 7 की 0 से गुणा करी 0, 2 की 0 से गुणा करी 0, यानी कि 12 ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें 8 यहां पर है, तो 7 की 2 से गुणा करी 14 और 2 की 1 से गुणा करी 2 एकम 2, 2 और 14 कितने हो गए? 16। 16 में आप क्या करोगे? 8 जोड़ दोगे, 16 और 8 कितने हो गए? 24। अब देखें यहां कितना है? 23, तो 7 एकम 7 और यहां कितना है? 0, तो 7 में 23 जोड़ दिए भाई, कितने हो गए? 30 हो गए। अब देखें 34 ये है, 7 की 2 से गुणा करी 14, 2 की 0 से करी 0, तो 14 में 34 जोड़ दिए, कितने हो गए? 48। अब यहां पे 0 है, 7 की 0 से करो 0, 2 की 0 से करोगे 0, तो कितना आएगा? 0। अब यहां पे 55 है, 55 है तो देखें 7 तिया 21 और 2 एकम 2, 2 और 21 कितने हो गए? 23 हो गए। तो 55 में 23 जोड़ दो, कितने हो गए? 5 और 3 8 हो गए और 5 2 7 हो गए, 78 हो गया। ये तो आपको मैंने क्या करा, इसमें ये जोड़ा, ये जोड़ा और ये जोड़ा, इन तीनों को जोड़ दिया, क्योंकि दोनों तीनों काय के थे? प्लस के थे। अब मैं क्या करूंगा? घटाऊंगा, किसे? इसको। तो 6 बाहर दिया, पहले इसकी गुणा तो कर दो, तो 6 पंजे 30, 0 ऐसे ही 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 0, 13 छन कितने होते हैं? 78 ही आ गया। अब देखो दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब क्या हो गया? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि इसका मान कितना हो गया? 0 बराबर राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, बहुत ही आसान तरीके से। भाई यही तो हमें लाना था, क्योंकि घटा के देख लो भाई, 30 में से 30 गया 0, 0 में से 0, 48 माइनस 48 0, 12 माइनस 12, 24 माइनस 24, 0 सब हो जाएंगे, 30 में से 30 गया 0, 48 माइनस 48, 0 माइनस 0, 78 में से 78 गया 0, यानी कि ये इसका 7वें का क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। 7वें के का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, है ना? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7वें का खंड का फर्स्ट पार्ट है ये। ये कितना हो गया? आव्यूह क्वेश्चन है, 4 नंबर का भाई, फ्री में मिल गया 4 नंबर, बहुत आसान तरीके से है, आपने नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कौन सा क्वेश्चन होगा? अब इसका सेकंड वाला पार्ट होगा, का खंड का सेकंड पार्ट जो भी है, तो मैं बढ़ता हूं उसकी ओर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे, और ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें, आप उसको देख सकें, है ना? इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। अब देखिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन। भाई आपको दिया गया है क्या कि ये है 7वें के का खंड का सेकंड पार्ट, 7वें के का खंड का है सेकंड पार्ट। क्या कहा है? वक्र आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? वक्र y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस के 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करो, के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर हैं, 0 के
समांतर हैं। भाई ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो भाई देखें दिया हुआ है क्वेश्चन। तो भाई आपसे कहा है वक्र दिया है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 1। तो भाई तो देखें कौन सा वक्र दिया है, वक्र दिया है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करने जो रेखा इसके समांतर है। तो माना वक्र 1 के, तो क्या लिखोगे, माना वक्र 1 के, माना वक्र 1 के बिंदु h के पर, के बिंदु h के पर, बिंदु h के पर अभिलंब रेखा पर, अभिलंब रेखा कौन सी रेखा दी है, x प्लस 14y प्लस 4। तो x प्लस 14y प्लस 4, तो x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है। तो 0 के क्या है, ये समांतर है। तो समांतर है तो भाई h कॉमा के इसको क्या लिखोगे, हमने क्या करा, x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 को समीकरण 2 डाल दिया, समीकरण 2 डाल दिया। तो और h कॉमा के समीकरण 1 पर स्थित है, क्योंकि यही तो कहा है माना वक्र 1 के बिंदु h कॉमा के से पर अभिलंब। तो भाई अतः h, क्योंकि h कॉमा के समीकरण 1 पर स्थित है, तो भाई h x की जगह क्या लगा दोगे, h लगा दोगे, और y की जगह क्या लगा दोगे, k लगा दोगे। तो समीकरण 1 पर स्थित है, तो y बराबर हो गया k, और x की जगह पे हो गया h क्यूब प्लस का 2h प्लस का 6। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 का क्या कर दूंगा, अवकलन, यानी dy अपॉन dx। तो लिखोगे समीकरण 1 के द्वारा, तो समीकरण 1 के द्वारा क्या होगा भाई, समीकरण 1 तो आपकी ये रही, तो ये रही, तो देखिए तो y का अवकलन हो गया dy अपॉन dx, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का x का कितना हो गया 1, तो ये आ गया 2, 3x स्क्वायर प्लस 2। अब कितने पे निकालना है, h कॉमा k पर निकालना है। तो लिखोगे dy अपॉन dx एट h कॉमा k, यानी h कॉमा k पर, तो ये कितना हो गया 3x के साथ में कितना हो गया h स्क्वायर प्लस का 2। अब भाई इसे आप क्या डालोगे, समीकरण नंबर 4 डाल दोगे भाई। अब सॉरी, अब k बराबर इतना दिया है, प्रवणता ये रखिए भाई 3h स्क्वायर प्लस के 2 दिया है। तो समीकरण 3 से एक चीज तो देख लो, समीकरण 3 कौन सी, यही तो है, ठीक। समीकरण 3 आपको दे रखी है, आपने dy अपॉन dx निकाल लिया, h कॉमा k, ठीक है, समीकरण 4 निकाल लिया। अब आप एक चीज देखें, समीकरण 2 से देखें पहले, समीकरण 2 से, तो यहां लिख देता हूं मैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कौन सी है भाई, ये है भाई, आपने प्रवणता रूपी रेखा का समीकरण तो पढ़ा है, y बराबर mx प्लस सी। तो मैं क्या करता हूं, इसे लिख सकता हूं समीकरण 2 से, तो भाई 14y, 4 को और x को उस साइड लेके जाएंगे, तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस के 14 हो जाएगा, 14 को बटे, तो 4 को बटे, सॉरी 14 को बटे में ले जाओ, यहां पे 4 हो गया, तो y बराबर माइनस का x बटे 14 हो गया, माइनस के 4 बटे 14 हो गया। तो भाई x को ले गए उधर, 4 को ले गए, दोनों माइनस के हो गए, और 14 आपका इंटू में दिया था, बटे में चला गया, सिंपल सी बात है भाई। अब हम क्या करेंगे, इसको आप समीकरण नंबर 5 डाल दो भाई, जितनी चाहती समीकरण डाल दो, ये तो अपने हाथ में है। हमने क्या करा, समीकरण 5 की
y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो भाई जब तुलना कर दी तो अब बता दो यहां पर m बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक m होता है तो यहां पे कितना हो गया, माइनस के 1/14। ये आ गया आपका m का मान। अब हमें क्या करना, प्रश्नानुसार अभिलंब की बात करी उनने, क्या करी है, अभिलंब की। प्रश्नानुसार भाई अभिलंब के लिए प्रवणता कितनी होती है, माइनस का 1/dy/dx, यही तो होती है, और बराबर dy/dx। भाई प्रवणता, ये भी तो प्रवणता ही है, तो ये m का मान मैंने यही तो निकाला, माइनस के 1/14। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बाबूजी। जब कैंसिल हो गया और dy/dx का मान कहां है, हमने निकाला था अभी, भैया ये रहा। तो किसके पदों में, h, k के पदों में, तो हम लगा देंगे, ये रहा, लगा दो। तो लगा दिया हमने, तो 1/3h² प्लस के 2 और बराबर हो गया 1/14। तिरछी गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भाई देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 14 की 1 से गुणा कर दी तो ये हो गया 3h² प्लस 2 बराबर 14। 2 को उधर ले जाओ, 3h² बराबर 14 माइनस के 2, 3h² बराबर 12, h² बराबर 12/3, 3 चौक 12, तो h² बराबर 4, h बराबर प्लस माइनस के 2, तो h बराबर प्लस माइनस के 2 आ गए। अब h की वैल्यू आ गई +-2, तो भाई इसको कहां रखेंगे, h वाली समीकरण 3 में रख दो, k का मान निकाल लो। ठीक, तो h का मान कहां रखेंगे, h का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो भाई, h का मान समीकरण 3 में। तो भाई थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो मैं इसमें से कुछ रफ कर दूं। इतना आपने नोट तो कर लिया होगा, है ना, नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा रफ करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, है, ताकि बस आपको आंसर ले आ सकूं, दिखा सकूं। मैंने अभी तो क्वेश्चन रफ कर दिया पहले, है ना, तो क्वेश्चन रफ कर दिया है, तो पहले क्वेश्चन वाले स्पेस में मैं लिख लेता हूं। अब भाई क्वेश्चन वाले स्पेस में थोड़ा कम पड़ेगा। अब भाई हमने क्या करा, ये समीकरण क्वेश्चन दिया था और ये दिया था, मैं इसको भी रफ कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए भाई, इतना मैंने रफ कर दिया है, तो पहले इतने को फिल कर दे रहे हैं, तो बाद में आगे रफ कर देंगे। तो भाई h का मान समीकरण 3 में रखा आपने, समीकरण 3 तो ये रही, तो h का मान जब रखोगे 2, तो देखें भाई, यहां पे देख लेते हैं, h का मान समीकरण 3 में रखा, तो h बराबर रखा 2, तो k का मान क्या आएगा, तो k बराबर h की जगह रख दिया 2 का क्यूब, है ना, तो 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है, प्लस h की जगह लगा दिया 2, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, लिख दिया, और 6 तो ऑलरेडी दिया है, ये आ गया। तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर 8 और 4 कितने हो गए, 12 6 18, यानी ये आ गया 18। तो बिंदु कितना मिला, 2,18 मिला भाई, है ना, सिंपल सी बात है। अब h बराबर माइनस का 2 रख दो, तो k बराबर माइनस का 2 की घात 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब प्लस में देखें, 2 गुणा माइनस के 2, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 और प्लस के 6, 8 और 4 12, 12 में से 6 आएंगे, तो माइनस के 6 बचेंगे, k बराबर माइनस के 6, तो बिंदु मिला माइनस के 2 माइनस के 6, ये 2 बिंदु मिल गए। जब ये 2 बिंदु मिल गए और आपको चाहिए क्या, तो लिख दोगे अतः अभीष्ट बिंदु, अतः अभीष्ट बिंदु कितने हैं, 2,18 है व माइनस के 2,6 है। ठीक, पॉइंट निकल गया भाई,
अब लेकिन इन्होंने कहा क्या है, ये तो देख लो भाई। अब इन्होंने कहा है समीकरण निकालनी है कि जो रेखा के समांतर उन अभिलंबों को समीकरण निकालने। तो भाई बिंदु दिए, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। भाई ये तो तुम्हें पता ही होगा भाई। तो हमने क्या लगा दिया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम और x माइनस एक्स वन। तो भाई लगा दो। तो y माइनस वाई वन का मान लगा दिया 18, m का मान तो आपने निकाला था अभिलंब के लिए भाई 1/14 माइनस का ये रहा है ना। तो लगा दो माइनस का 1/14 और x माइनस एक्स वन का मान 2। तो भाई 14 को इधर ले आओ, 14y हो गया, 18 की 14 से गुणा करो। 14 का पहाड़ा आता होगा और नहीं आता 14 का पहाड़ा तो कोई बात नहीं, हम गुणा कर लेंगे। 18 की 14 से गुणा कर लो भाई, सिंगल नहीं डबल कर लेना। तो देखें 4 की 8 से 4 थे 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 एकम 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। सॉरी 8, 1 कम 8 हो गया, 1 ही कम 1 हो गया। 8 और 7 कितना, 15 का 5 हाथ से लगा 1, 252। यानी कि गुणा करोगे 14 की 18 से माइनस के 252 हो गए और माइनस के अंदर गुणा कर दो, माइनस का x हो गया प्लस का 2 हो गया। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो देखिए x आपका इधर आ गया 14y प्लस का x, 252 इधर पहुंच गए, प्लस के 252 प्लस के 2, तो कितने हो गए 14y प्लस का x बराबर 254। ये क्या हो गया, इसका एक समीकरण हो गई, यानी समीकरण हो गई। तो कितनी आई, इसको मैं नीचे वाला रफ कर देता हूं भाई, यानी 14y प्लस एक्स बराबर 254। एक समीकरण आपकी ये आ गई जो कि दे रखी है, सही है, यानी समीकरण आपकी ये आ गई एक। अब एक और भी तो आएगी, अभी आपने एक बिंदु से तो निकाल दी इस वाले, दूसरा बिंदु भी तो रह गया है, तो उसकी भी निकाल देता हूं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं भाई, है ना भाई, रफ करता चल रहा हूं क्योंकि भाई स्पेस है कम, इस चीज के समझते हुए स्पेस है कम, तो मैं रफ करता हुआ चल रहा हूं। मैं करता जा रहा हूं, आप नोट करते जाइए, है ना, नोट करते जाइए साथ साथ में। तो भाई अब देखें, क्योंकि स्पेस कम है तो भाई साथ साथ इसे रफ करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं तो स्पेस कम पड़ जाता है, इसलिए भाई लोग साथ में नोट करते चले। मैं समझाता जा रहा हूं हाथ के हाथ और आप नोट करते जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखें, ये तो आपका एक पार्ट हो गया, एक समीकरण। अब इस बिंदु के लिए निकाल दी, अब इसके लिए भी देख लो। तो देखें भाई, समीकरण तो वही है, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन का मान कितना होगा, माइनस का 6, माइनस पहले से तो प्लस 6 हो जाएगा। m का मान तो वही रहेगा, माइनस के 1/14 प्रवणता, और x माइनस एक्स वन का मान माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। 14 को इधर ले आओ, यहां कितना हो गया 14 22 हो गया। अब देखें 14 की 6 से गुणा कर दो, 14 6 कितने होते हैं 84, माइनस 1 की गुणा करो, माइनस एक्स माइनस के 2, इसको इधर ले आओ तो 14y प्लस का x हो गया, 84 इधर पहुंच जाएगा भाई, तो माइनस के 84 माइनस के 2, तो 14y प्लस का x बराबर माइनस के 86, इसको इधर ले आओ 14y प्लस x प्लस के 86 बराबर 0। भाई ये भी आंसर सही आ गया, यानी ये दोनों समीकरणें आपको क्या थी, ज्ञात करनी थी, जो मैंने आपकी निकाल दी। यानी क्वेश्चन में क्या कहा था कि y बराबर एक्स क्यूब प्लस के 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करने हैं जो रेखा के समांतर हैं इसके, तो उन अभिलंबों के समीकरण जो आपके समीकरण ये हो गए। तो आप लिख सकते हैं इस चीज को कि अतः उन अभिलंबों के समीकरण, उन अभिलंबों के समीकरण जो x प्लस
14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर हैं क्रमशः 14y प्लस x बराबर 254 व 14y प्लस x प्लस 86 बराबर 0। ठीक, ये दोनों हैं। ठीक, यानी लिख सकते हैं, यानी अतः उन अभिलंबों के समीकरण जो x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर हैं क्रमशः निम्नवत हैं। ठीक, तो ये इसका हो गया सातवें का खाखंड। ठीक है, सातवें का खाखंड हो गया। अब बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ। अब अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, यानी सातवें के खाखंड की ओर। यानी सातवें के का के दोनों पार्ट मैंने करा दिए, क्योंकि सातवें के का खंड में फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट दिए थे 4-4 नंबर के, यानी 8 नंबर का। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को उन्होंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। तो भाई ये भी हो गया, थोड़ा स्पेस कम की वजह से बार बार रफ करना पड़ा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट करते चलिए साथ में। तो ये इसका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें, इसको रफ करता हूं मैं। देखें भाई, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई आपसे कहा क्या है कि सातवें का खाखंड है। क्या कहा है इनने? सातवें के खाखंड में इन्होंने कहा है सातवें का खा का, इसके भी 2 पार्ट है भाई। आपको दिया है फलन, क्या दिया है? फलन दिया है f(x) बराबर, इसमें x दिया है यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1, और 5 दिया है यदि x इज ग्रेटर देन 1। भाई ये दिया है तो द्वारा परिभाषित है, इसके द्वारा परिभाषित है। जब परिभाषित है तो क्या पूछा है आपसे? तो क्या x बराबर 0, तो क्या आपको दिया है f कॉमा x इज इक्वल टू 0 कॉमा x इज इक्वल टू 1 तथा x बराबर 2 पर सतत है। भाई ये आपसे पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर में जरूर दिया है इसको, बस 4 नंबर में देने, 3 चीजों पूछ दिया है, 0 पे, 1 पर, 2 पर, दोनों तीनों पे निकालना है। बस क्वेश्चन लंबा जरूर हो गया लेकिन आसान बहुत है 4 नंबर में। तो भाई देखें, करते हैं शुरू। भाई करते हैं शुरू। तो भाई लिख दिया हमने आंसर, हल करना, हल लिखा। सबसे पहले हम निकालते हैं x बराबर 0 पर। ठीक, देखें भाई, f(x) बराबर आपको दिया गया फंक्शन, हमें किस पे निकालना है? x बराबर 0 पे निकालना है, x बराबर 0 पर। तो जब x बराबर 0 होगा तो f0 का मतलब क्या है? x की वैल्यू 1 से कम हो गई, कितना लगाएंगे? x, यानी f0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो हम इसमें करेंगे क्या? पता कैसे चलेगा कि ये सतत है या नहीं है? तो सतत पता करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा LHS, RHS और fx। तो fx तो हमारा x बराबर 0 पर क्या है? x दिया गया है, यानी x जो वैल्यू रखोगे 0 तो 0 हो जाएगी। हम निकालेंगे सबसे पहले LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए भाई, लिमिट x टेंड्स टू, जब LHL होता है तो यहां माइनस आता है,
एफ किस पे निकालना है, जीरो पे निकालना है, तो एफ जीरो माइनस एच हो गया। यानी अब एक चीज सोचो, यानी जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, एच में से यानी कि जीरो पे निकालना है और कम हो रहा है, जीरो में से घट रहा है, तो जीरो में से घट रहा है तो कमी तो हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू जीरो से कम कहां पे आएगी, वन से कम में। भाई वन से ज्यादा में तो आ नहीं सकती, क्योंकि जीरो से कम हो रही है तो वैल्यू कहां आएगी, माइनस में, और माइनस में वैल्यू हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, किससे, प्लस की संख्याओं से। यहां तो एक्स का मान प्लस का दिया है, तो यहां से तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या दे रखी है, एक्स का मान जो है बड़ी संख्या है एक से, तो ये यूज करना है। अब बात आती है एक्स का मान एक से कम है या बराबर है, तो एक से कम जीरो भी हो सकता है, माइनस की संख्या भी हो सकती है, माइनस के इनफाइनाइट तक हो सकता है, जो कि क्या होगा, एक से छोटा होगा या एक से कम होगा। ठीक, तो अब हम लगाएंगे इसके लिए, क्या लगाएंगे, लिमिट, यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो f जीरो माइनस एच, तो हमने क्या लगाया कि भाई यहां पर जीरो माइनस एच लगा दिया, तो जीरो माइनस एच लगा दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो जीरो माइनस एच है, जीरो में से h घटाओगे कितना बचेगा, माइनस का h ही तो बचेगा। ठीक है, अब लिमिट लगा दो भाई इसकी, तो जब लिमिट आपने लगा दी तो माइनस का जीरो हो या प्लस का जीरो, भाई जीरो ही होता है। ठीक, ये बात हो गई LHL की। अब बात आती है RHL की, तो देखिए भाई RHL में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस हो जाता है, h टेंड्स टू जीरो प्लस हो जाता है। ठीक, यहां पे h टेंड्स टू, यहां पे जीरो, तो जीरो प्लस होता है, तो भाई जीरो प्लस में देखें। अब हम क्या करेंगे, अब f कितना हो जाएगा, जीरो प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब जीरो में कुछ भी जोड़ूं, कितना जोड़ूंगा भाई, जीरो में जोड़ूंगा तो जीरो से ज्यादा भी आ सकता है, ज्यादा ही आएगा, जीरो में जोड़ रहा हूं तो भले चाहे पॉइंट में आए, 0.5 हो जाए, 0.2 हो जाए, 0.3 हो जाए, 0.8 हो जाए, वन भी हो सकता है ना। तो भाई देखें वन हो सकता है, तो वन के बराबर भी यही लगाना है मुझे, क्या समझे, तो जीरो प्लस एच है, तो ये हो गया जीरो प्लस एच, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो जीरो प्लस एच को लिखोगे h, क्योंकि जीरो में h जोड़ दो तो h ही तो आएगा। अब लिमिट लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो भाई देखे x बराबर जीरो, यानी f जीरो पर जीरो है, भाई f जीरो बराबर LHL बराबर RHL बराबर कितना है, जीरो है, तो x बराबर जीरो पे फलन कैसा हो गया, ये सतत हो गया। जब x बराबर जीरो पे फलन सतत हो गया, तो अब किसकी बात करेंगे हम, x बराबर वन की बात करेंगे। ठीक, सिंपल सी बात है भाई, ये एक पार्ट हो गया इसका। अब ये एक पार्ट हो गया, यानी कह सकते हो x बराबर जीरो पे हमने निकाल दिया। अब x बराबर जीरो पे निकाल दिया, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब बढ़ते हैं अगले की उसकी तरफ। अब इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, यानी x बराबर जीरो पर आपने इसको लिख दिया, x बराबर जीरो पर कैसा हो गया, ये सतत हो गया, लिख देना यहां पे, अतः x बराबर जीरो पर फलन कैसा है, सतत है। सॉरी, अब देखिए भाई, अब बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट की तरफ, x बराबर वन की तरफ, क्योंकि एक ही में तीन पार्ट दिए बाबूजी। तो अब देखें हम निकालेंगे x बराबर वन पर। जब x बराबर वन पे निकालेंगे तो देखिए भाई क्या करेंगे, भाई जब x बराबर वन है, भाई किसके है, देखिए x बराबर वन है, तो x या वन रखो कितना आएगा, वन आएगा ना, क्योंकि f x किस पे निकालना है, वन पे निकालना है। जब x बराबर वन के है तो किसके बराबर होगा, x के, तो x वन पे निकालना, तो f वन बराबर कितना आएगा,
1 आएगा। अब बात करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो भाई लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब 1 से वैल्यू कम होगी तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एच। भाई 1 में से घट रहा है तो 1 से तो कम ही हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा। जब बढ़ नहीं रहा कम हो रहा है तो देखिए 1 से कम होगा या बराबर होगा तो आपको लगाना है ये, है ना। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, 1 माइनस एच हो गया, 1 माइनस एच। अब 1 माइनस एच हो गया तो लिमिट लगा दो भाई। तो 1 माइनस का 0 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट की बात। अब आ जाओ आर एच एल पर। अब आर एच एल क्या है, राइट हैंड लिमिट किस पर निकालनी है, x बराबर 1 पर। तो भाई अब राइट हैंड लिमिट में क्या प्लस होता है, 1 लगा रहे हैं उससे प्लस, यानी f कितना हो गया 1 प्लस एच। तो लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0। तो भाई 1 प्लस एच, 1 में हम कह रहे हैं 0.5 जोड़ दो, 1 से तो ज्यादा हुआ, और 1 से ज्यादा हुआ तो इनने क्या कहा है कि 1 से ज्यादा हो तो ये लगाओ, तो लगाओ भाई ये। तो हम क्या करेंगे, f 1 प्लस एच 1 से ज्यादा हो तो क्या लगाना है 5 लगाना है। अब 5 लगाना है, 5 में h तो है ही नहीं, जब h नहीं है तो मैं लिमिट किस में लगाऊं, तो यानी क्या हो जाएगा यहां पर ये क्या आ गया 5 आ गया। अब एक चीज देख लो, x बराबर 1 पर f1 तो 1 आ गया, LHL 1 आ गया, लेकिन RHL तो नहीं आया। तो तीनों चीज इक्वल नहीं है तो सतत नहीं है। तो यानी कि लिख देना f1 इज इक्वल टू LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL। ठीक, यानी x बराबर 1 पर ये भी सतत नहीं है, मतलब ये सतत नहीं है, x बराबर 0 वाला सतत है। अब ये हो गया x बराबर 1 पर। अब हम बढ़ते हैं अगले उसकी तरफ, किसकी तरफ, x बराबर 2 की तरफ। ये भी तो निकालना है, तीनों निकालने हैं हमें। ठीक, तो ये तो हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले इसकी तरफ। तो भाई इसको मैं रफ करता हूं, अब बढ़ेंगे x बराबर 2 की तरफ। अब x बराबर 2 पर भी निकाल देता हूं मैं, बहुत आसान है। तो x बराबर 2 पर निकालना है, x बराबर 2, तो भाई f 2 हो गया। अब f 2 हो गया यानी ये वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है कि नहीं है, मानते हो, हाँ तो मानते तो ठीक है। तो x क्या है 1 से ज्यादा है। अब 1 से ज्यादा है तो फलन में क्या लगाओगे 5 ही तो लगाएंगे। तो f2 बराबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक, अब देखिए LHL लिमिट x टेंस टू कितने पे निकालना है 2 पे निकालना है, और 2 से माइनस पे हो गया। अब 2 से कम हो रहा है यानी फंक्शन क्या हो गया 2 माइनस एच हो गया। भाई 2 में से घट रहा है, अब जरूरी थोड़ी 2 में से घट जाए कि 1 से कम हो जाएगा। भाई 1.5 भी तो हो सकता है, 1.5 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, यानी कितना भी हो गया तो 1 से तो ज्यादा हो जाएगा। 1 से ज्यादा होगा तो लगाइए 5, समझे, 1 से ज्यादा होगा तो लगाएंगे 5। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एच, यानी 2 से कम वैल्यू है और 1 से तो ज्यादा हो सकती है, तो वैल्यू कितनी आएगी 5। अब इसमें h तो है नहीं भाई, तो मैं क्या रखूं इसमें, भाई ये सीधा आ जाएगा 5। आगे बात समझ में। अब आ जाओ RHL में। जब RHL में लगाओगे तो लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 2 प्लस, भाई अब 2 से ज्यादा हो रहा है मान, तो 2 प्लस एच। भाई 2 से ज्यादा हो रहा तो 1 से भी ज्यादा हो गया, जब 2 से ज्यादा हो रहा तो 1 से भी ज्यादा हो गया, तो लगा दो लिमिट
h टेंस टू 0, 2 से ज्यादा हो गए तो भी क्या लगाएंगे 5। अब h तो है नहीं, इसमें लिमिट लगाऊं मैं, तो यानी ये कितना हो गया 5 हो गया। अब एक चीज देख लें, x बराबर 2 पर यानी कि f2 का मान, LHL का मान, RHL का मान बराबर क्या है 5 है, यानी x बराबर 2 पर ये सतत हो गया। तो लिखोगे अतः फलन fx x बराबर 0 व x बराबर 2 पर संतत है। ठीक, तो अब सतत है आपसे कहा था तथा किंतु x बराबर 1 पर सतत नहीं है, यानी कि आपसे x बराबर 0 पे पूछा था, 1 पे पूछा था, x बराबर 0 पर फलन सतत है, 1 पर सतत नहीं है, x बराबर 2 पर सतत है। यही आपको आंसर निकलवाया था भाई, आंसर हो गया। इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब बढ़ते हैं इसके हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई 7 में के खा का अगला खंड है, सेकंड पार्ट इसका, तो भाई इसको भी कर लेते हैं। 4 खंड दिए थे तो मैंने चारों खंड करा दिए हैं भाई, चारों खंड करा दिए। लेकिन भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और शेयर करते रहें, है ना, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि अनसॉल्व करा रहा हूं, यानी इन्हीं अनसॉल्व की सहायता से आपके 95 से प्लस अंक आएंगे, है ना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में तो आ ही चुके हैं, साथ में ये कई बार रिपीट हो चुके हैं। यानी जरूरी नहीं कि 2022 में आए, ये 2022 में भी आए हैं, 2018 में भी आए हैं, है ना, 17 में आए हैं, कुछ 15 में आए, रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं तो हो सकता है इनमें से कोई 2023 में भी टपक जाए। तो इसलिए आप इनको मत भूलना करना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब ये। अब मैं कराता हूं इसके खाखंड की ओर, तब तक आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। तो देखिए अब 7 में के खा का ये सेकंड पार्ट है, क्या कहा है, यदि y बराबर आपको दिया है e की पावर a cos इनवर्स x, और यहां पर दिया है माइनस का 1 इज लेस देन इक्वल टू x, इज लेस देन इक्वल टू 1, तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx माइनस का a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, भाई ये लेके आना है। तो भाई देखें बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन इसमें गलती नहीं करनी है, बहुत समझदारी के साथ क्वेश्चन करना है। तो भाई इतना प्रूफ करना, तो देखिए समझते जाइए और करते जाइए, बहुत आसान है। सबसे पहला काम तो मैं करता क्या हूं, y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x है, यही दिया ना, इसका क्या करेंगे डिफरेंशियल कर देंगे। और डिफरेंशियल करना देखो अगर फॉर्मूले याद हैं तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस फॉर्मूले याद कर लो, लगाना आ गए आपको तो भाई साहब 90 प्लस से प्लस 5, 95 प्लस से कम नहीं आ सकते, 100% गारंटी देता हूं कि 95 प्लस से ज्यादा ही आएंगे आते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका हमें करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन, यानी एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, है ना। तो देखिए भाई, तो हम करते हैं
भाई y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का तो e की पावर x होता है, तो लगा दो भाई e की पावर x यानी e की पावर a cos इनवर्स x ऐसी रहा। भाई e की पावर x का ही तो चेंज नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर पावर दी, इसका भी तो करोगे दोबारा, तो जब दोबारा करोगे इसका तो a cos इनवर्स x का करोगे तो a तो कांस्टेंट हो गया, और cos इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला बताओ जरा मुझे, है ना, नहीं पता है कोई बात नहीं मैं बता रहा हूं, होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो लगाओ भाई cos इनवर्स एक्स का माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, लगा दिया। तो यानी कि ये हो गया dy अपॉन dx बराबर, माइनस को मैंने यहां लिख दिया, a आपका ये आ गया e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन में कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल आ गया, इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं, ठीक, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगेन डिफरेंशियल की ओर, यानी पुनः दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, यानी कि लिखा मैंने अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, यानी x के सापेक्ष फिर से दोबारा अवकलन करने पर, करो भाई पुनः अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx का क्या हो गया d2y ओवर dx स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखें, अब ये अंश बटे हर की फॉर्म में है, तो यानी ये फॉर्मूला ही पड़ा होगा p अपॉन q के फॉर्म में है, तो भाई अंश का ऐसे ही रहे यानी हर का स्क्वायर, तो भाई फॉर्मूला ध्यान से देखें ना भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इसका कर देंगे वर्ग, यानी हर का कर दिया वर्ग मैंने, अब हर रहेगा ऐसा ही, तो अंडर रूट, और ये चीज ध्यान रखें ये वाला माइनस मैंने लिख दिया यहां पर और लगा दी ब्रैकेट, ठीक, माइनस की मिस्टेक मत करना, बहुत बारीकी से करना, तो भाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, हर ऐसा ही आ गया, अंश का करेंगे अवकलन, तो भाई a कांस्टेंट रहेगा, e की पावर करोगे e की पावर a cos इनवर्स x हो गया, पावर का रह गया भी। अब इसका मैं फिर से करूंगा तो कितना हो जाएगा, वही चीज आएगी, a तो कांस्टेंट हो गया और cos इनवर्स x का माइनस का 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखोगे माइनस का 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिख दिया पूरे के बटे में, चल रहा है अभी तो। अब माइनस, अब ये अंश ऐसा ही a e की पावर a cos इनवर्स x, ये तो ऐसा ही रहा, अब किसका करेंगे हर का अवकलन, तो अंडर रूट में है तो इसका अवकलन करेंगे, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे तो भाई माइनस के 2x और आ जाएंगे, ये तो हो गया इसका अवकलन, ठीक, तो मैंने क्या करा 2 से तो 2 कैंसिल कर दिया यहां से, अब जो लिखा वो आगे देखें, देखें भाई डबल डिफरेंशियल चल रहा है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर, मैंने क्या करा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख लिया, देखो भाई ये माइनस है ये माइनस है, माइनस की माइनस से गुणा हो गई प्लस हो गया, और अब देखें बचा क्या आपके पास भाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा ये वाला, और बचा a e की पावर a को, एक काम करता हूं मैं, थोड़ा स्पेस कम है, मैं इसमें थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि वरना दिक्कत होगी, कोई जरा सी मिस्टेक हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, फिर आंसर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं यहां को इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद करता हूं सवाल, क्योंकि स्टेप थोड़ी लंबी हो रही है तो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने, आपने तो कर ही लिया है ना, अब मैं यहां लिखता हूं क्योंकि देखो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए माइनस से माइनस की इंटू हो गई प्लस हो गया, तो बचा क्या, तो देखें भाई
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया इंटू ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ए कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब ए आपका ये है तो ए और ए स्क्वायर हो गए, यानी कि इसको लिखोगे ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और इसके बटे में क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला। ठीक, अब माइनस की इससे गुणा करी प्लस हो गया, और प्लस की माइनस से गुणा करी माइनस हो गया। अब देखें यहां क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना x, तो x ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स x बटे में कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे के बटे में क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई यही तो स्टेप है ना भाई, नोट करते चलना साथ में, क्योंकि जगह कम है तो मुझे रफ करना पड़ रहा है। अब देखें, अब मैं इस स्टेप को यहां से रफ करता हूं, और देखिए तो भाई देखें अच्छा, अब देखें भाई हमने रफ तो कर दिया, लेकिन इसकी वैल्यू लिख ले क्योंकि जरूरत तो पड़ेगी लगाने की। तो भाई हम लिख लेते हैं, हमने अभी जो वैल्यू निकाली थी तो क्या निकाली थी dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx निकाली थी, हर का स्क्वायर किया था, यानी कि अपॉन में क्या था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और ये ऐसा ही रहा, यानी ये क्या था a इंटू ई की पावर a कॉस इनवर्स एक्स था, है ना, और a पहले से था। ठीक है, यानी कि ये क्या दिया था e की पावर a कॉस इनवर्स x, और माइनस भी तो था, तो ये लगा दोगे माइनस, ये आपका डिवाई अपॉन dx था, माइनस a e की पावर a कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका मैंने अभी क्या करा था डिफरेंशियल कर रहा था, सेकंड डिफरेंशियल। तो भाई डिवाई अपॉन dx की वैल्यू चाहिए होगी लगाने के लिए भी, हमें सिद्ध भी तो करना है। तो अब देखें हम क्या करेंगे, यहां पे ले लिया आपने एलसीएम, तो दोनों का जब आधार एक जैसे होते हैं तो ऊपर की संख्या ऐसे ही उतार लेते हैं, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया, और ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स ये आ गया, माइनस एक्स ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स ये आ गया, और पूरे के बटे में यहां देखें कितना आ जाएगा अंडर रूट स्क्वायर से भाई रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और जो ये एलसीएम लिया था वो नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखें ये किसका मान हो गया डबल डिफरेंशिएशन का, यानी किसका है ये d2y ओवर dx स्क्वायर का मान है। अब हमें क्या सिद्ध करना है ये भी तो देखें भाई, हमसे उसने पूछा है कि प्रूफ करो, सिद्ध करो, क्या करना है सिद्ध, उसके लिए देखें। तो भाई उसने कहा है हमसे सिद्ध करना है, भाई समीकरण दिए, कह रहा सिद्ध करो, सिद्ध करो क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस का x dy अपॉन dx, और माइनस का a स्क्वायर y बराबर क्या आएगा 0 आएगा, ये सिद्ध कर देना है। तो हमने क्या करा लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा, और d2y ओवर dx स्क्वायर का मान ये रखा भाई, पूरा रख लो इसके नीचे। तो देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और माइनस के एक्स ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, और इसके पूरे के बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई लगा दिया d2y ओवर डी स्क्वायर मैंने। अब माइनस का
एक्स ये आ गया, dy अपॉन dx ये रहा, तो माइनस ये है और माइनस का वो भी है, तो प्लस हो गया जनाब। तो एक्स ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, इसका मान लगा दिया। अब माइनस का ए स्क्वायर वाई है, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखें, अब मैं इसको रखता हूं, अब इसका एक चीज करिए, अब ये बच्चा और प्लस में ये बच्चा आधार एक जैसे हो गए, तो मैं एलसीएम लेता हूं, इसमें एलसीएम ले लिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब एलसीएम ले लिया तो ऊपर की संख्या ऐसे ही उतार ली जाती है, तो पता ही है, उतार दो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स माइनस भाई एक्स ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स और प्लस एक्स ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। भाई इसके बटे में था ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें, माइनस का ए स्क्वायर वाई बचा। अब हम क्या देखो, माइनस का एक्स ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स और प्लस का एक्स ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस। अब जो बचा वो भी लिख लो। तो भाई देखें, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर। भाई क्या बचा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या बचा, ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, ये बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर वाई। सॉरी भाई, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई। भाई ए स्क्वायर ये आ गया और इतने वाले पार्ट को मैं क्या कहता हूं, वाई कहता हूं, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, यही तो था क्वेश्चन। तो वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर वाई से ए स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया और आ गया 0 इतना बड़ा। ठीक, तो भाई यही तो सिद्ध करना था, बराबर किसके, राइट हैंड साइड, यही तो लानी थी, सिद्ध करो। यानी थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा फार्मूला है, लेकिन करना बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और आंसर आपके सामने भाई साहब 4 नंबर में दिया था। 4 नंबर के साथ थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन भाई टफ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, आपको कर लेना है बहुत आसान तरीके से, है ना। और बहुत प्यार से कराया मैंने, कोई स्टेप समझ में ना आई हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। और जब कमेंट करेंगे तो बता देंगे, बाकी प्रॉब्लम को मैं समझा दूंगा आपको फिर से। और रही बात आपको इनके करने की, मैंने साथ में के का खंड के दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड करा दिए, खा का फर्स्ट और सेकंड दोनों करा दिए, साथ में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब साथ में क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इन्हीं सारों क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अनसॉल्व मतलब अनसॉल्व के अगले सेट पेपर भी लेके आऊंगा, है ना। उसको भी करते रहिए ताकि आपके में 95 प्लस अंक लाने में, उससे अधिक अंक लाने में आपके 99% तक अंक लेके आऊंगा, अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो। इसलिए मेरे चैनल शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।